नमस्कार मित्रों, स्वागत है कबीर यूनिवर्स में। आज हम सत्संग करेंगे उस परमेश्वर का जिसने हमें जन्म दिया है, जो परमेश्वर सबसे बड़ा है। उस परमेश्वर का सत्संग करेंगे जिनकी गुरु कृपा से हम उनके नाम का जाप कर पाते हैं। तो शुरू करते हैं। अकाल पुरख परमेश्वर सबसे बड़े हैं, दयालु हैं, सबसे बड़े दयालु हैं, दया का सागर हैं। बहुत बड़ा, बहुत गहरा सागर है जिसकी गहराई मापी नहीं जा सकती, जिसका छोर नहीं पता लगाया जा सकता। इतने बड़े दया के सागर हैं हमारे परमेश्वर, एक जो सारी सृष्टि के मालिक हैं, जिन्होंने सभी जीवों को पैदा किया है। वो हमारे परमेश्वर अकाल पुरख प्रभु, सारी सृष्टि के मालिक, सबसे बड़े दयालु हैं। वह दया का घर हैं, हर वक्त दया कर रहे हैं हम सभी जीवों पर, सभी मनुष्यों पर, सभी जीवों पर हर वक्त दया कर रहे हैं। उनकी दया की वर्षा सारे संसार पे हो रही है। वो इतनी दया कर रहे हैं, हर युग में कर रहे हैं, हर जन्म में कर रहे हैं, कर रहे थे, कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम सब जीव उनकी दया की कृपा प्राप्त कर रहे हैं। इस जगत में सारी दुनिया का जीवन प्रभु की दया से ही चल रहा है। बहुत दयालु हैं प्रभु, प्रभु बहुत दयालु हैं। वो अनंत विशाल हैं दया के मामले में। अकाल पुरख हम सभी पर दिल खोल कर दया कर रहे हैं। उनकी दया का मूल्य हम जीव नहीं चुका सकते, किसी भी जन्म में नहीं चुका सकते हम उनकी दया का मूल्य। पर हमारे प्रभु माता पिता की तरह हमसे अपनी दया भावना का, कृपा का हिसाब नहीं मांगते। वे नहीं मांगते हिसाब, ना ही वो एहसान करने का अपना हिसाब मांगते हैं। वो बेपरवाह हैं, वो असीम हैं, वो अनंत हैं। वो दया करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। हम सभी जीवों पर दया करते रहते हैं और हम पर वो क्रोधित भी नहीं होते। ना उन्हें हमारे से कुछ ईर्ष्या है, ना हमारे से उनका कोई वैर विरोध है। बस वो दया के सागर हैं, हमें अपनी दया की लहरों में डुबो रहे हैं, डुबो रहे हैं। अनंत गहराइयों में हमें दया कृपा की लहरों में डुबो रहे हैं। हमारे प्रभु अथाह दया की भावना से हमको ग्रस्त कर रहे हैं। हम जीवों का फर्ज है उस अकाल पुरख परमेश्वर के बारे में सत्संग करना, उनकी नियामतों का, उनकी रहमतों का चिंतन करना कि वो हमारे लिए कितने ख़ास हैं, हम सभी जीवों के लिए kiतने ख़ास हैं। गुरु महाराज हम पर कृपा करते रहें। हम उस अकाल पुरख परमेश्वर की दया, उनकी कृपा का गायन करते रहें, सदा सदा करते रहें। इसी प्रकार आज के इस सत्संग को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं कबीर यूनिवर्स की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपको खूब दुआ देता हूँ, आप अपने जीवन में खूब कामयाबी हासिल करो। आपको भगवान सदा सुखी रखे और हम सब जीव
परमात्मा का ये सत्संग सदा सदा करते रहें और उनकी असीम कृपा हमें प्राप्त होती रहे। हमारे सारे कार्य बनते रहें, हमें सफलता के शिखरों तक परमात्मा पहुंचाते रहें। गुरु साहब की हम वंदना करते रहें। हमारे प्यारे गुरु हमें उस परमेश्वर की बात करने का हौसला देते रहें और हमारा जीवन खूब खुशियों से, प्यार से बीतता रहे। हम यही दुआ करते हैं, हम सब सदा खुश रहें, सुखी रहें, परमात्मा का शुक्राना करते रहें, उसकी दया का शुक्राना करते रहें। हमारे परमात्मा दया का घर है, हम सब उनका शुक्राना करते रहें, सदा सदा शुक्राना करते रहें। कबीर यूनिवर्स को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, ताकि हम ये सत्संग सभी तक पहुंचाएं और भगवान के प्रति अपनी जो नॉलेज है उसको हम गेन करते रहें, हम अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और अपने परिवार का भला करते रहें। प्रभु के सत्संग को सुन के, इसका गायन करके, इसका चिंतन करके, बहुत बहुत विशाल है, बहुत गहराई है प्रभु की इस चिंतन में, प्रभु की इस गाथा में, इस सत्संग में खूब खूब जानकारी है, ज्ञान है और हमारे जीवन के भले के लिए इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। एक शांति छिपी है जो इसे सुनकर हमें हमारा नज़रिया, हमारा जो दायरा है भगवान के प्रति, उसको विस्तृत करने में हमारी मदद करेगा। ये सत्संग आने वाले वीडियोस में हम सत्संग के इस दायरे को बढ़ाते रहेंगे और परमात्मा के प्रति अपने इस ज्ञान को विस्तृत करते रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। परमेश्वर के प्यारे जीवों का, समस्त मनुष्यों का, समस्त पवित्र आत्माओं का धन्यवाद।